माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग सेकंड पार्ट। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही तरीका, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवरेबल केसेस और अपॉन टोटल केसेस, बस दिस इज द मेथड। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक ही बात देखना कि इवेंट्स किस की केसेस कितने हैं और एक्सपेरिमेंट के टोटल केसेस कितने हैं, यही है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, डाइस। प्यारे विद्यार्थियों, आपने डाइस देखी होगी। ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन। इस डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 2 3 4 5 6। कोई भी हो सकता है, या इवन नंबर हो सकते हैं या ऑड नंबर हो सकते हैं। डाइस के 6 फेस होते हैं। आपने देखा, ये छोटे बच्चे लूडो नहीं खेलते हैं, यानी जैसे चौक का डिब्बा है, ये डाइस है, 6 फेस है। यानी घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये डाइस होता है, क्यूब। देयर आर 6 फेसेस। तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस के ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। और उसमें यही देखते हैं, कोई कहता है यदि 5 आएगा तो मैं विन करूंगा, कोई कहता 4 आएगा तो मैं विन करूंगा, कोई कहता 1 आएगा तो मैं विन करूंगा। ये है प्रोबेबिलिटी डाइस की। अब क्या है, डाइस में फेस कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेस है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस लिखो पहले, सैंपल स्पेस या टोटल केसेस कह सकते हैं। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस। A dice is thrown, this is the sample space. Find out the probability of 1, probability of 1 कैसे होगा। अब इस सैंपल स्पेस में 1 तो एक है ना, फेवरेबल केस एक हुआ 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 भी 1 है इस सारे सैंपल स्पेस में, 2 एक ही तो है, फेवरेबल केस 1 हुआ, 2 मत लिख देना, 2 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मैं ये इसलिए बार बार लिख रहा हूं सारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का मतलब ये मत लिख देना 3/6, गलत हो जाएगा। 3 क्या, कितना इवेंट है, 1 इवेंट है, ये 1/6। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ये 4 भी 4/6 मत लिखना, ये इवेंट तो एक है ना, तो फेवरेबल केस 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 5 भी 1 है। ये मैं सारे क्यों लिख रहा हूं, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, 3 की प्रोबेबिलिटी 3/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 4/6। वो कहेंगे सर ने यही तो बताया था। मैंने ये बताया था, ये इवेंट से जिस भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें उस इवेंट को देखिए, फेवरेबल केस उसके उसमें कितने हैं। अब ये देखिए 5, 5 भी एक है, नंबर है 5, लेकिन फेस तो एक है ना, 1/6। 6 क्या है, लिखा हुआ 6 है, लेकिन फेस तो एक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/6। अब सबकी प्रोबेबिलिटी देखो निकालोगे, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 5 6 plus 1/6 plus 1/6, that is and of all the events are also okay because their sum is 1। ये है डाइस का एग्जाम्पल प्यारे विद्यार्थियों। इसमें थोड़ा सा आगे मैं और बता देना चाहता हूं। कोई ये पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी 2
3, 1 3 5, ओड नंबर कितने, फेवरेबल कितने, टोटल केसेस 2, ऑफ ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3, इसका मतलब फेवरेबल केस कितने हो गए, 3 और 6, 1/2। तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वही हो गया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑल्सो, सो this is a example of dice. If you want to find out the probability of any phase, you will get 1/6. If you want to find out the probability of odd number, 1/2. If you want to find out the probability of even number, that is also 1/2. इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये सैंपल स्पेस आपके सामने है, वो किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपको कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, this is the example of the dice. प्राइम नंबर कितने, प्राइम नंबर 2 3 5, वही 3/6 हो गया। इसमें यह भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, ये है माय डियर स्टूडेंट दिस वन, नाइदर प्राइम नॉर को। इसमें देखिए, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इन ए थ्रोन ऑफ ए नॉर को प्राइम नंबर एक है आपके सामने, ये सिर्फ 1। तो बता दिए। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये और देखे होंगे, ये कार्ड्स देखे ना, बहुत सारे व्यक्ति कार्ड्स नहीं खेलते, प्लेइंग कार्ड्स, इनमें भी है। जैसे देखो, 3 ही मुख्य एग्जांपल है इसमें, मुझे नहीं पता आपकी किताब में कौन कौन मुख्य एग्जांपल है, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सिखानी है, बस मेरा उद्देश्य एक है, जो को देखेगा उसे प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो नहीं सकता कि उसे निकालनी नहीं आए। कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 52 कार्ड्स कितने होते हैं, 52। और इसमें 4 टाइप होती है। 4 टाइप कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड, और है हार्ट, HEART, हार्ट, ये है। इसमें 4 कार्ड में, ये कार्ड्स के अंदर 52 पत्ते होते हैं, लेकिन इसमें 4 भागों में डिवाइड होते हैं। किसमें, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, यानी हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान, 4 में डिवाइड होते हैं। और 4 में 13, देखो 13 स्पेड के पत्ते होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, और 13 डायमंड के होते हैं, और 13 हार्ट के पत्ते होते हैं। इस तरह से होते हैं। अब एक बात बताइए प्यारे विद्यार्थियों, टोटल केसेस कितने हैं, एक वेल सफल डेक ऑफ कार्ड, यानी उस 52 कार्ड्स की उस गड्डी को अच्छी तरह से फेंट लो, और फेंटने के बाद फिर एक कार्ड उसमें से निकालो, और ये कहे कि भाई ये स्पेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या ये क्लब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या ये डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या ये हार्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 4 टाइप होगी या नहीं होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट के कितने पत्ते हैं, फेवरेबल केस कितने, 13, टोटल केस कितने हैं, 52, ये हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, डायमंड के कितने हैं, 13 केस है, 13/12, 52, 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, एस लिख देते हैं, ये भी 13/15, स्पेड भी तो, हुक्म के पत्ते भी तो 13 ही है ना, ये भी 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रह गया, क्लब, सी लिख देते हैं उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, ये भी है 13/52,
यानी 1/4। यानी प्यारे विद्यार्थियों, इस एग्जाम्पल के अंदर, ये सेकंड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, ताश के 52 पत्ते होते हैं। ताश के 52 पत्ते 4 भागों में बटे हुए होते हैं, चिड़ी, हुकुम, ईंट, पान, और प्रत्येक भाग के 13-13 पत्ते होते हैं, 13 चौका 52। और किसी भी, देखो ये भी ब्लैक कलर होता है, ये भी ब्लैक कलर होता है, ये रेड होता है, यानी ये ब्लैक कलर होता है, ये ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है। ये 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, और ये 26 पत्ते जो है रेड होते हैं। मैं पूरी डिटेल बता दूं आपको। ये अब ये प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, डायमंड की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्पेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, एंड क्लब की प्रोबेबिलिटी 1/4। इन चारों में से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालो तो ये एक तरीका और आ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब देखो ब्लैक कितने हो गए, ब्लैक देखो ये हो गए 13 और 13 कितने हो गए 26। फेवरेबल केस 26, टोटल केस 1/52, 1/2 हो गए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड ये भी 26/52 इज इक्वल टू 1/2, यानी रेड भी 26 है। तो प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी हो, डायमंड की, स्पेड की और क्लब की, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड की निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की निकालनी हो, ये तरीका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जाम्पल है कार्ड्स का। मैंने इन 2 वीडियोज में आपके सामने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी when a single coin is tossed, probability when 2 coins are tossed, probability when a dice is tossed, probability of 52 cards. In a pack of 52 cards, if you draw one card, what is the probability of that card? क्या हो, या तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, या क्लब की, या डायमंड की, या हार्ट की, या ये पूछ सकता है what is the probability that card is red, what is the probability the card is black। तो ये रेड और ब्लैक की है, यदि आला इनमें से पूछे तो ये होगी, रेड ब्लैक की पूछे तो ये होगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड चैप्टर था, सेकंड पार्ट था प्रोबेबिलिटी का, और अब मैं थर्ड पार्ट आपके सामने लूंगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक प्रोबेबिलिटी आपके सामने बहुत ही इजी बन गई होगी, मैं ऐसा समझता हूं। और आप एक बार इनको अच्छी तरह से देख ले, दोनों पार्ट को। एक तीसरा और दूंगा प्रोबेबिलिटी का 9th का, तीनों पार्ट को एक बार अच्छी तरह से आप देख लेना। प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन आप ना निकाल सके। और एक क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का जरूर आएगा, बिकॉज दिस इज ए न्यू टॉपिक इन दिस 9th क्लास। सो बहुत अच्छी तरह से आपने इस प्रोबेबिलिटी को सीखना है, और अच्छी तरह से जो मैंने कराए हैं क्वेश्चन उनको देखो, और कुछ इसके अलावा और भी बुक से भी देख लेना। और इन द लास्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you. Thanks.